श्री ओम प्रकाश राव धर्म से धर्म प्रेमी धर्मशाला माता एवं भक्ति मति बहनों, अभी हम पाठ में श्रवण कर रहे थे ब्रह्मवादियों की बात। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज ने। शिव मन शंकर भगवान, शिव अज अजन ब्रह्मा, शिव अज सुख मन सुखदेव, शिव अज सुख सनकादि मतलब चारों ऋषि जो है सनत सनतकार, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार, जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है, उनका कहना है कि जब तक राम के चरण में आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपका क्लेश निशेष नहीं हो सकता, आप दुख से छूट नहीं सकते, आप सदा जन्म मरण के चक्र में भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में वो कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु विस्तारे भज गोविंदम गोविंदम विगोठ मते। कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दुख है तो वह है आवागमन, पुनरपि जन्म, कि जन्मने मरने में जीव को कष्ट होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि कबहु की करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनई। परमात्मा ने जीव को देखा बहुत कष्ट होगा, तब दया करके यह जीव को शरीर दिया। यदि आप इस जीवन को प्राप्त करके उस प्रभु का भक्ति नहीं करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता उस महाभय से। इसलिए एक संत सदगुरु ही आपको उस आवागमन चक्र से छुटा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं जब पूजा करते हैं तो कुत्ते लोग भी पुकार करने लगते हैं। देखिए कितनी उनकी भावना है। वह जोनी, वह यदि हम भी उस जोनी में चले जाएंगे तो कितना दुख भोगेंगे। इसलिए यह जीवन जो है बहुत कीमती है। कहते अति दुर्लभ है मानुष जन्म, पारस ज्ञान विचारिए जी, और गुरु मंत्र जो मिला है दया करके, सोई सांस में सांस उचारिए जी, और दुख भंजन नाम रिनंजन कभू भूल मति ना विसारिए जी। यह दुर्लभ है, गुरु महाराज की वाणी में है। कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन जन व्यर्थ न सावे। हमारे जीवन यूं ही बीतता जा रही है। सजो भाई कहती है, सहजो गुरु प्रताप सो ऐसो जान परी, नहीं भरोसो सांस की आगे मौत खरी। पता नहीं मौत कब आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि जब हम जवानी के बाद भजन करेंगे, इसलिए कहते हैं भजन करना है तो कर लो जवानी में, नहीं तो जवानी चली जाएगी चुल्लू भर पानी में। आपका जवानी फिर नहीं लौट के आएगा, इसलिए जवानी में ही भक्ति करना चाहिए। लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं नौकरी करते फुर्सत नहीं, लेकिन सब काम को छोड़कर पहले भजन कर लेना चाहिए। संसार का काम तो बाद में, लेकिन भजन बाद में नहीं होगा। इसलिए उस भजन राम की भजन नहीं करेंगे तब तक हम इसलिए सुन रहे थे, बारे मते गीत होए बरु सिकताते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत पेल। बिना हरि भक्ति के आप संसार सागर से, इसलिए कहते हैं नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा, जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय, असोकृत निंदक मंदमति आत्म हम गति का। यह इस संसार रूपी बारिश से तैरने के लिए सदगुरु हैं करणधार सदगुरु दृढ़नावा। इस नाव खेवने वाले संत सदगुरु हैं। ऐसे सात समानों को पाकर यदि आप भवसागर से पार नहीं होते हैं तो आप आत्म हिंसा की गति में जाना पड़ता। इसलिए उससे बचने के लिए जीवन है। कहते हैं दो व्यक्ति था, जब उनका शरीर छूटा तो वो बैल के जोनी में चला गया, और उनकी पत्नी की जब शरीर छूटी तो वो कुतिया बनकर जन्म ली। अब बैल 2 कट्ठा के बदले वह 10 कट्ठा जमीन जोतता था।
कुतिया जो थी रोज घर में पहरा करती थी। एक दिन उनके पुत्र के मन में हुआ कि कुछ भंडारा सत्संग करूं, तो सारे भंडारा का सामान तैयार किया और ड्राम का दूध और नौकर से कहा तुम सवेरे बैल को खेत के बांध आना और तुम मेरे साथ रहोगे, काम करना पड़ेगा। ठीक है मालिक। अब दूध लाया और जो है उस दूध में एक विषधर सर्प आया और वह मोल डाला। अब वह कुतिया देख ली। कुतिया मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे बाप, जो इस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा। उनकी घर से पुतहू निकले और पुतहू को दिखाकर वह कुतिया उस ड्राम में मुंह डाल दी। अब उधर से उनकी पुतहू निकली घर से, एक डंडा ली और कुतिया की कमर ही तोड़ डाली। अब वो चिल्लाती हो गाल के कोना में जाके बैठ गई। अब तो दूध बेकार हो गया। फिर दूसरा दूध का इंतजाम किया गया और बढ़िया से भोज भंडारा हो गई। होते होते 9 बज गए रात्रि। तो मालिक और नौकर बैठे, कहा कि क्या सब काम हुआ न, सब हिसाब करने लगा। तब सोचते हैं कि अरे तुम जो न बैल को खेत में बांधा उसको लाया कहाँ मालिक, मैं तो दिन भर आपके ही साथ था, मुझे फुर्सत कहाँ। तो कहा जाओ ले आओ और एक बाल्टी में पानी पिला दो, और बैल को लाया वैसे ही बांध दिया। नौकर जाति का था क्या उनको ज्ञान की ये भर दिन भूखल है। अब देखिए तो अब दोनों एक जगह हुए। बैल कहते हैं आज आप उदास लग रही, रोज आप बहुत ढंग से पहरा, खुशी मन से पहरा करती थी, आप उदास लग रहा। अमुक के आप तो भी उदास लगा। जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। इसलिए भजन करने से क्या दुर्दशा होती है। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तंदन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उनको नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान भलियाही में अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहते हैं संत पलटू साहब संसार के कामों में देरी हो जाए तो देरी होने दे, लेकिन भजन जो है आतुरता के साथ कर लीजिए, व्याकुलता के साथ कर लीजिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी परलोक बाबा से हम लोग सुन रहे थे कि जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जिसे न लगती भक्ति प्यार उसको जीना है बेकार। भक्ति बिना नर कुकर बनेंगे, खाएंगे बहुमार। भक्ति बिना नर गधा बनेंगे, लादेंगे बहुभार। ऊपर से सवारी देंगे, बैठेंगे टांग पसार। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी यही दशा होगी। इसके लिए संत सद्गुरु के चरण में जाकर प्रेम करने से, उनके द्वारा मंत्र लेकर के उसको सही ढंग से उच्चारण करने से हमारा परम कल्याण हो सकता है। नहीं तो कोई भी व्यवस्था करेंगे कल्याण असंभव है। आइए हम लोगों के बीच में शांत स्वभाव के सन्यासी गुरु प्रसाद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं और उनसे हरि के भक्ति के विषय में संत वाणी के आधार पर सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु प्रसाद बाबा। हम लोग उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान, कृपा
सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। संत सरल चित जगत हित, जानिस भाव स्नेह। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रत दे। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रत दे। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर सा समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सदकोटि सहनमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के श्री चरणों में अनेकानेक नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए हैं। ब्रह्मवादियों के विचारों को सुन रहे थे। तो ब्रह्मवादी में कौन कौन आए हैं? शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद। और हम लोग अभी बैठे कहाँ हैं? यही प्रांगण में बैठे हैं जहां भोले बाबा का मंदिर है, और उनके ही विचारों से अवगत हो रहे हैं कि हम आपका परम कल्याण कहाँ होगा, कहाँ जाने से परम कल्याण होगा। तो सबों का एक ही विचार आया कि करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार आया कि राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। और बहुत अनहोनी सब बातों को भी सुन रहे थे कि फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। यहां से लेकर बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। आकाश में फूल खिलते हुए देखे? आकाश में फूल नहीं खिल सकता। हो सकता है वैज्ञानिक का जमाना है, खिला भी सकते हैं, फूल खिल जाए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी कहते हैं पानी को। पानी को मथने से घी हो जाए, यह सब असंभव काम है। यदि ऐसा होता तो हम लोग बिहार में खाली पानी ही पानी है। इतना बाढ़ आ जाती है, लोग त्राहिमाम करने लग जाते हैं। यदि ऐसा होता तो लोग पानी को इकट्ठा कर लेते, उसको मथते या घी निकाल के बाजार में बेचते, सब धनवान हो जाते, गरीबी चली जाती, सुखी संपन्न हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। बालू को पेरने से तेल निकल जाए, यह सब अनहोनी सब चीज है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मान लो ऐसा हो जाए।
और यह कोई कह दे कि बिना हरि भजन किए हुए तुम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे, आवागमन के चक्र से छूट जाओगे, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। परमाराध्य सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं, ना कभी हुआ है और ना होने वाला है और ना हो रहा है, तो कैसे होगा संभव? इसी के लिए ब्रह्मवादियों ने संभव असंभव काम को संभव करने के लिए एक युक्ति निकाली। एक तपस्वी हो गए अमाकृत, वह तपस्या करने के लिए निकाल गया और भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लग गया। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं वर मांगो, तो अमाकृत वर मांगता है कि बिना गुरु के शरण में गए हुए हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हम आवागमन के चक्र से छूट जाए, यह वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो होने वाला नहीं है, 3 लोक लोखंड में गुरु ते वरा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से होए। 3 लोक में भी सबसे बड़े गुरु का स्थान देते हैं। तो अमाकृत कहता है महाराज आपकी जरूरत हमें नहीं है, ऐसा काम आपसे नहीं होगा, तो आपकी हमको जरूरत नहीं है। अब लग गए भगवान शंकर का तपस्या करने लग गए। अब भगवान शंकर तो अगरदानी है, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए और भक्त को कहते हैं मांगो, वरदान मांगो। अब उसका वही कहना कि बिना गुरु के शरण में गए हुए हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर भी सोच में पड़ गए, ऐसा तो होने वाला है नहीं, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा, उसे युक्ति नहीं जानेगा, तब तक तो संभव नहीं है भक्ति कर पाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो वह अमाकृत कहता है महाराज तब आपकी हमको जरूरत नहीं है, उनको भी छोड़ दिए। अब तपस्या करने लगे भगवान विष्णु का। तपस्या करते करते भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिए। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि वर मांगो। तो वर मांगने कहते हैं, तो कहते महाराज बिना गुरु के शरण में गए हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, आवागमन के चक्र छूट जाए, यह वरदान दीजिए। अब भगवान विष्णु कहते हैं देखो ऐसा होने वाला नहीं है, तुमको गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए परमाराध्य सद्गुरु के शब्दों में है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक उनकी कृपा दया दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो वह अमाकृत कहता महाराज आपकी हमको जरूरत नहीं है, उनको भी छोड़ दिए। अब यूं ही तपस्या करने लग गए। इधर त्रिदेव मिलकर के आपस में विचार करते हैं, यह तो बहुत जिद्दी भक्त है, हठी है, मानने वाला नहीं है, फिर क्या करना चाहिए, इसका जीवन तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। इसके जीवन में वह सुख शांति कैसे आवे, इसके लिए तीनों त्रिदेव मिलकर के आपस में विचार किए। अब विचार करके एक युक्ति निकाले। अब भारी से भारी काम युक्ति से हो जाता है। अभी पटरी पर से ट्रेन उतर जाए तो हजारों आदमी मिल करके पटरी पे उठा के नहीं रख सकते। वह इंजीनियर एक किरान लेके आता है और पटरी पे उससे उतरा हुआ ट्रेन को पुनः पटरी पे रख देता है अकेले, युक्ति से
भारी से भारी काम युक्ति से कर लेते हैं। अब भगवान विष्णु भी युक्ति निकाले कि इसका उद्धार कैसे हो, इसके जीवन में शांति कैसे आवे, इसके जीवन का हाहाकार कैसे समाप्त हो, इसके लिए युक्ति निकाले। वह भगवान विष्णु एक महात्मा का वेश धर लिए। वह जहाँ अमाकृत तपस्या कर रहा था एक नदी के किनारे, कुछ दूर पर जाकर के वह महात्मा जी भी बैठ गए जो भगवान विष्णु के वेश में है, और वे भी एक मुट्ठी बालू ले, अब मंत्र पढ़े, अब मंत्र पढ़ करके नदी में फेंक दे। ऐसा करते करते सुबह से शाम, शाम से सुबह अमाकृत देखता है कि वह कौन व्यक्ति है, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, कल से परसों से देख रहा हूं। वह हाथ में बालू लेता है, मंत्र पढ़ता है और नदी में फेंक देता है। ऐसा क्यों कर रहा है पता करना चाहिए। वहां अमाकृत गए महात्मा जी के पास, कहते महाराज क्या कर रहे हो? तो महात्मा जी कहते हैं कि देखिए, मैं इस नदी में पुल बनाना चाहता हूं, एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना चाहता हूं, जिससे लोगों को लाभ मिले। तो वह भक्त कहता है अमाकृत, महाराज ऐसे पुल नहीं बनेगा, आप इस तरह से बालू फेंकते फेंकते मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पुल नहीं बना सकते हैं। पुल बनाने के लिए बड़ा बड़ा मशीन आता है, छड़ है, सीमेंट है, बहुत चीज का जरूरत पड़ता है, इस तरह से पुल नहीं बना पाएंगे आप। तब उस महात्मा ने कहा जो भगवान विष्णु के वेश में है, उन्होंने कहा देखो, मैं सुना हूं इसी क्षेत्र में एक अमाकृत नाम के व्यक्ति है, उसका कहना है कि बिना गुरु के शरण में गए हुए हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। जिस दिन उसका यह काम हो जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा बिना गुरु के शरण में गए हुए, उस दिन मेरा पुल बन करके तैयार हो जाएगा। अब अमाकृत सोचता है इस तरह से तो पुल बनेगा नहीं, इसका मतलब गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। तो वह कहता महाराज मैं ही अमाकृत हूं। तो भगवान विष्णु अपने वेश में आ गए और उनको युक्ति बताए, उनका परम कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो यही सब मिल करके कह रहे हैं कि जब तक युक्ति नहीं जानोगे, युक्ति के बिना भक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिए कर मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। यह संत वाणी है, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी है। जब तक युक्ति नहीं लोगे, अयुक्ति के मुताबिक चलोगे नहीं अपने अंदर में, तब तक शाश्वत सुख आपसे कोसों दूर रहेगा, और आपके ऊपर में यह जो दुख का पहाड़ है यह लगा ही रहेगा, उतरेगा नहीं। दुख का पहाड़ क्या है? अभी ओम प्रकाश बाबू के शब्दों, उनके विचारों से अवगत हो रहे थे कि परमाराध्य समाज की वाणी है कि आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके समान और दूसरा कोई दुख नहीं है। विचार कीजिए, क्या हम लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, इसका दुख है। वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, इसका दुख है। रहने के लिए मकान नहीं, इसका दुख है। नहीं नहीं, इसका दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है संसार में आना, कुछ दिन ठहरना, फिर चले जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख को समाप्त करने के लिए भक्ति की जरूरत है। इसी दुख को समाप्त करने के लिए, इसलिए सारे संत महात्मा का कहना है भक्ति भी कैसा हो। रोज स्तुति में हम लोग गायन करते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, भक्ति दीजिए, उसके साथ प्रेम हो।
प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवा कर जोरी। अब पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। अब प्रेम बिना के जो भक्ति है वह भक्ति कैसा है, वह भक्ति कैसा है। संत कबीर साहब ने कहा रहे प्रेम बिना जो भक्ति है से निज डिम्भ विचार उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। सिर्फ पेट भरने के लिए अब भक्ति करेंगे, वैसा भक्ति तो कुत्ता भी करता है। दिन भर मालिक का पारा करता है तो मालिक उसको खाने देता है। तो प्रेम के साथ जो भक्ति करेंगे वह भक्ति दृढ़ होगी, अस्थायी होगी। इसलिए सभी संत महात्मा कह रहे भक्ति कीजिए। लेकिन सोचते क्या है, यह काम तो बुढ़ापे का है। बचपन में खेला खाया, जवानी में ऐश मौज किया और बुढ़ापे में ध्यान भजन सत्संग कर लेंगे, संभव है? मलुकदास जी महाराज हो गए, उन्होंने कहा आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। विचार कीजिए, शरीर कमजोर हो गया, अब आंख से दिखाई कम पड़ने लग गया, कान सुनना बंद कर दिया। अब कहीं आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, आंख से दिखाई देता नहीं, तो चश्मा का सहारे से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। शरीर कमजोर हो गया, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो लाठी के माध्यम से उठते बैठते चलते फिरते हैं। इसलिए संत मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खरे खरे करोगे मल मूत्र त्याग, परे परे भुक्त रहोगे पिकदाने में, शक्ति न रहेगी नर तो भक्ति करोगे क्या। अब बैठिएगा आप ध्यान करने के लिए, अब ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, ध्यान बनेगा? ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जवानी में इतना धन कमा लो कि बुढ़ापे में कमाना न पड़े। यहाँ के सरकार को देखिए, 60 साल तक काम लेते हैं, उसके बाद बैठा करके पैसा देते हैं, काम नहीं लेते हैं। अब इससे काम होने वाला नहीं है, इसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो सरकार इसको बैठा के पैसा देते हैं, काम नहीं लेते हैं। क्या वो सरकार क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे? ज्वाइनिंग लेटर नहीं आपको देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वह धन प्राप्त कीजिए। यहाँ के धन को आप इकट्ठा करेंगे, कितनों आप जमा कर ले, साथ जाएगा। गुरु नानक साहब कह रहे हैं अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिसे तू कहता मेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता कि जामे डेरा है। पड़ी रहे महल महलायत, धड़ी रहे लाख की दौलत, यह बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, जगत धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है। यह धोखा देने वाला है, यह किसी का नहीं हुआ है। इसलिए कहा झूठ कपट करे माया जोड़ी, बात करे छल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ फूस बोलने में आधे आधे गांव में समय को बिता दिए, जीवन बर्बाद कर दिए। क्या मिला उससे? कुछ मिला? यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां जो भी है वह आपको धोखा देने वाला है।
इसलिए कह रहे ऐसे धोखेबाजों से सावधान। आप बड़े बड़े स्टेशन पे जाते हैं, वहां लिखा रहता है कि पॉकेट मारों से सावधान हो जाओ। कब पॉकेट मारी कर लेंगे, उसी तरह यह आसार संसार में कब काल आपको टपक करके उठा लेंगे, इस बात को कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि संतों से युक्ति जानकर बाहरी भक्ति करना छोड़कर अपने अंदर में भक्ति करेंगे तो वह आपको अंदर में क्या मिलेंगे। परमाराध्य सदगुरुराज के शब्दों में आया कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वह परमात्मा अपने अंदर में है और बाहर नहीं है। हम लोग कहां कहां दौड़ लगा देते हैं, घूम फिर करके आते हैं, मन का जो धुरफंदी है वह समाप्त हुआ, वह समाप्त नहीं हुआ, मन में लगा ही रह जाता, और हो और हो और हो लगा ही रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, निर्धन कई धनवान सुखी। निर्धन सोचता है हमको सुख कहाँ है, रात दिन तो हम सोचने में विचारने में लगे रह जाते हैं, सुख का अनुभव कहाँ कर पाते हैं। तो निर्धन सोचता है धनवान सुखी होगा, तो धनवान के पास जाकर पूछे आप सुखी है, कुछ समय के लिए तो कहा देगा हाँ ठीक है ठीक है, और जब बैठ करके उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए तब देखिए उसका दुखों का पटेरा खुलने लग जाता है। हमको यह दुख है, वह दुख है, यहाँ फैक्ट्री नहीं चल रहा, वहां फैक्ट्री बंद है, गोदाम में सामान भरा हुआ है, सप्लाई नहीं हो रहा है, दुख का पटेरा खुल गया। वही कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती के सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद के सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कितनों आपके पास हो जाए दुख समाप्त नहीं हो सकता है। तो दुख समाप्त कैसे हो, इन्हीं सारी बातों को समझाने बताने हेतु परम पूज्य पाद का पदार्पण हुआ है, जो कुछ ही क्षणों के बाद वे हम सबों को दर्शन देने मंच पे आएंगे। उनसे पहले देख रहे बगल में पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज, इनसे हम सुनेंगे समझेंगे। कहने सुनने की बहुत बातें हैं, समय के साथ मर्यादा के साथ रहना होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओ कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछुना बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित गुरुजन, समागत समादरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। और इस अंतिम सत्र में निवेदन भी है कि एक बार उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आधे लोग बोले, आधा नहीं है बोले, क्योंकि उनको दिक्कत हो गई, तकलीफ है, बात भी स्वाभाविक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिलत एक दारुण दुख ले, बिछड़त एक प्राण हरि दे। अभी बिछड़न का समय है और बिछड़न
दुखदाई होता ही, इसीलिए लोग शांत है। 2 दिनों से ये सुन रहे थे, अब आज के बाद सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ये तो नियम है सृष्टि का। एक दिन हम लोग आए हैं और एक दिन जाना पड़ेगा, नहीं भी चाहेंगे फिर भी जाना पड़ेगा। सब लोग चले गए कि नहीं चले गए? कैसे कैसे लोग चले गए? बले विक्रम बेनु दधीचि गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो, जिनके ककरी 10 खंड समाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा का परमान यही कुल से, फरासो धरा बरासो बुताना। इस सृष्टि का नियम है तो पालन तो करना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग हैं तब तक क्या करना चाहिए? इसी प्रसंग पर अभी चर्चा हुई और चर्चा करने वाले, सलाह देने वाले कैसे कैसे लोग हैं। कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं है। सुन रहे थे कि जितने ब्रह्मवादी जो ब्रह्म विचार में प्रवीण हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, साथ ही साथ सदग्रंथ का भी विचार, बड़े समझने योग्य प्रसंग है। इस प्रसंग को आप समझ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। उन सबों का एक ही कहना, अलग अलग कहते तो असमंजस होता। एक ही कहना है। क्या कहना है? कि राम के चरणों में प्रेम करो, यानी राम की भक्ति करो। क्यों भक्ति करेंगे हम? आप नहीं करेंगे तो जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कौन सा सुख? कि 2-4 दिन वाला, घंटा वाला, महीना वाला, साल वाला नहीं, शाश्वत सुख। उस सुख की प्राप्ति एकमात्र परमात्मा की भक्ति। ऐसा भी हम लोग सुन रहे थे पाठ की कड़ी में कि जो नहीं होने वाली बात है, दोहराऊंगा, समय लगेगा, समय बड़ा कम है। कुछ बात हो सकता रास्ते में होंगे, पहुंचने वाले होंगे, और जब वो पहुंचेंगे तो हमको तो फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा। इसलिए समय से सारांश रूप में कह रहा। यदि पेट बजाने वाले आ जाए तो हम एक भजन भी गा देंगे। चूंकि बेंजो वाले आ गए और नाल वाले तो ये है, झाल की हमें जरूरतें नहीं है, केवल गाल की जरूरत है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बिहार में एक बड़े अच्छे महात्मा हो गए, सदग्रस्त महात्मा, जिसका नाम है रामेश्वर बाबा। आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोगों के इधर जो आए भानु बाबा और कौन कौन बाबा उसको जानते। वो मधेपुरा जिले बहुत अच्छे महात्मा थे। उन्हीं का एक छोटा सा पद है। वो क्या बताते हैं दुनिया को, संदेश क्या देते हैं कि करी ले हो गुरु के भजन हमार मन करी ले हो गुरु के भजन
कबूल मनवा। माता के ओद्र में भक्ति कबूल मनवा। माता के ओद्र में भक्ति कबूल मनवा। बाहर भजिले बैगनमा। बाहर मनवा पकड़ी तोरा ले जे तो जब यमराज आए तो पकड़ी जे तोरा लई तो। जब यमराज आए तो पकड़ी तोरा ले जे तो। जब यमराज आए तो पकड़ी जे तोरा लई तो। को बाहनमा हमार मनवा। को बाहनमा हमार मनवा। कुल परिवार तोरा संग कुल परिवार तोरा संग साथ देखो। कुल परिवार तोरा कुल परिवार तोरा संग साथ देखो। सब कोई होय तो दूसर मनवा हमार मनवा। सब कोई होय तो दूसर मनवा हमार मनवा। Thank you.
जब आप रामेश्वर बाबा के पद को सुन रहे थे, आपके मन में प्रश्न होगा कि जब परमात्मा की भक्ति करने की बात है तो गुरु की चर्चा किससे है? आपको समझना चाहिए कि परमात्मा का सगुण साकार रूप गुरु होते हैं। परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री वचन में है, परमात्म साकार संत है यह गुरु ज्ञान बताए। परमात्मा का सगुण साकार रूप है तो वो गुरु का, और भक्ति की शुरुआत सगुण साकार से होती और समाप्ति निर्गुण निराकार में होती। यदि आप चाहेंगे कि हम सगुण साकार की भक्ति नहीं करें, केवल निर्गुण निराकार की भक्ति करें, तो ऐसा ही आपको समझना होगा कि पैर काट करके चलना चाहिए। और यदि यह समझें कि केवल सगुण साकार से ही काम चल जाएगा, आगे जरूरत नहीं है, तो आप गला काट करके जिंदा रहना चाहते। ऐसा कहीं है? गला काट करके कोई जिंदा रह सकता है? इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सगुण साकार से शुरू कीजिए और निर्गुण निराकार में जाकर कई तीसरी थी। कबीर साहब ने इसको इस तरह से लिखा है, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। दोनों को ऊपर में ध्यान। तो सबों का कहना है कि परमात्मा के चरण में प्रेम कीजिए। परमात्मा का चरण कहाँ है? राम का चरण कहाँ है? तस्वीर में नहीं। पहले तो संत वाणी बतलाती है कि परमात्मा को चरण है ये नहीं, और मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं। रामायण तो प्राय सब लोग पढ़ते हैं। तो रामायण में आप बालकांड में पाएंगे कि बिनु पग चले सुनाए बिनु कहना, बिना पैर का उचलते। बताइए, तो चरण कहाँ से मिलेगा आपको? कहीं नहीं। उपनिषदकार लिखते हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया है, बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिचितम स्वशब्दम चाक्षरे चीने निशब्दम परमम पदम। अक्षर का बीज शुरुआत, चरण के अक्षर जिसका नाश नहीं होता, परमात्मा, उसका चरण क्या है? तो वो है बिंदु। और वो बिंदु की प्राप्ति कहाँ होगी? बाहर में कहीं नहीं हो, लेकिन जाने वाले लोग जाते हैं। इसीलिए पलटू साहब लिखते हैं, बैरागिन भूली आप में। बैरागिन किसको कहते? तो विरह है, खोज है, वो भूल गए। जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। अब भर में वो चारों फूट सुधी नहीं आपने आने। फूल माहे बास काश में अग्नि छिपानी, खोदे भी नहीं मिले है धरती में पानी। दूध माए जाओ घृत, छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूर्ण ब्रह्म पाऊं तिल भर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में जल में खोजे। ये काम सत्संग में होगा, सत्संग के अलावे काम कहीं नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु बतलाएंगे वो बिंदु की प्राप्ति कैसी होगी, जिससे शाश्वत सुख मिलेगा। उसी को परमाराम श्री सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की है, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारे। उस सुख में सिंधु समुद्र में जाने की जो खिड़की है वो बिंदु है। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से भी कहा
कि बहु साध कथा कंतारो मंथन वृथैक्यम अन्वेष्टव्यम परतनैन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान जी, बहुत से शास्त्रों को, कथाओं को मथने से क्या फायदा हो? देखते हैं लोग भागवत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या हो गया? इससे प्राप्ति हो गई, जानकारी मिल गई? नहीं, वही भगवान श्री राम हनुमान जी से कर, जबकि जो काम भगवान नहीं कर पाते थे वो हनुमान जी करते थे। बहुत ऐसा प्रसंग है, एक प्रसंग मैं सुनाता हूं। जिस समय राम रावण की लड़ाई हो रही थी, तो लंका को सुरक्षित रखने के लिए सबों का जाना निषेध था। कोई नहीं जाते, मच्छर तक प्रवेश नहीं कर सकता था, कितनी कड़ी पहाड़ा थी। और जिस तीर से रावण की मृत्यु होती वो लंका के अंतपुर में था, जानकारी विभीषण के द्वारा भी लगी। अब भगवान श्री राम तो माथा पकड़ लिए, ये काम कैसे होगा? क्योंकि लंका के अंतपुर में कोई जा नहीं सकता है, न तीर आएगा न रावण मारा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। जब वो अमरता का वरदान मांगा तो कहीं मर्त लो, कहा कोई अमर नहीं रहता है, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है तो लीजिए मैं एक तीर देता हूं, ये तीर जब नाभि में लगेगी तभी आपकी मृत्यु होगी। संजोग से हनुमान जाएंगे तो भगवान आप चिंतित हैं, का बात ही कुछ ऐसे का कहा जाए, का कहने से भी क्या फायदा, का कहिए तो सही। का जिस तीर से रावण की मृत्यु होगी वो लंका के अंतपुर में और लंका में जाना निषेध है, न वो तीर आएगा न रावण मरे। का भगवान ही कौन बड़ी बात, हम गए और तीर लेकर के आए। आशीर्वाद दीजिए, मक्खा टोके मेरा। कहते शुभ काम करने वाले का आशीर्वाद ही का मुझबोनी नहीं होता है, मक्खा टोके तो पहले। भगवान श्री राम माथा टोक पूछ रहे गए हनुमान जी, और देखिए अपना रूप बना लिए कैसा, क्योंकि उसके राज्य में बूढ़े ब्राह्मण को फ्री था, केवल ब्राह्मण ही जा सकता था और कुछ नहीं, सबका निषेध था। तो जिस रूप से काम बनेगा वही हनुमान जी बना दिए। ब्राह्मण का रूप बना लिए, हाथ में पोथी जनेऊ लेके घुस गए। मंदोदरी ने बड़ी सेवा सत्कार की। अब जानना है कि वो तीर है कहां, तो कैसे ही जानकारी मिलेगी? ये जानकारी माता एक मंदोदरी को थी, तब मंदोदरी के पेट में घुस गए। किसी से बात लेनी है ना, पेट में घुसने का मतलब उनके जैसा बात कहिए, मुंह मिलाई बात कहिए, तब उधर से न उगलेगा। अब विरोध भला कहिएगा तो और भीतरे दबा दे। कहते कि सुनो मंदोदरी, मुझे बड़ी चिंता है कि रावण की जिंदगी तुम्हारे हाथों में और हम लोगों के नाथ हैं, यदि वो खत्म हो गए तो हम ही लोग अनाथ हो जाएंगे। इसलिए जिस तीर से रावण की मृत्यु होगी उसको तुम संभाल के रख। क्या ब्राह्मण देवता चिंता मत कीजिए, वो इतना सुरक्षित है उसको कोई ले नहीं जा सकता। बात नहीं बोला नहीं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि सुनो, रावण दल में ऐसे ऐसे योद्धा है कि पता नहीं वो रुपया सब है कि कौन रूप बना के आएगा और तीर लेके चला जाए। क्या ब्राह्मण देवता आप इतने सशंकित हो गए? देखिए वो बीतला स्तंभ है ना, उसके अंदर में है, कैसे आएगा? जानकारी मिल गई। हनुमान जी अपने सही रूप में आए, अब मारा मुख का स्तंभ में तीर लेके चले गए। देख लीजिए। इसलिए ऐसे हनुमान जी को भगवान श्री राम सदुपदेश कर रहे हैं कि बिंदु की प्राप्ति पढ़ने लिखने से नहीं होगा, खूब किताब पढ़ लिए ये कर लिए नहीं होगा। बहु सात कथा कंधारो मंथन की तप अन्वेष्टव्यम परतनैन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान जी, युक्ति सीख करके अंदर में ज्योति का खोज। गुरु महाराज ने भी यही
कहने की कृपा की, खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिमान कोई देखा है। मतलब जिनकी दृष्टि बन गई है, जिनका दृष्टि पर अधिकार हो गया है, उसने देखा है। अब वही बताने वाले हैं, इसलिए अपने अंदर में चलिए। अंदर में पहले आपको क्या मिलेगा? श्याम बिंदु। श्याम बिंदु किसको कहते हैं? सुबह आप ध्यान से सुने होंगे, कुछ बात बाबा बता रहे थे, अंधकार के केंद्र में अपने को केंद्रित करना, उसी बिंदु पर किया जाता है, उसी को श्याम बिंदु कहते हैं। अंधकार के केंद्र में एक जगह अंधकार का केंद्र क्या है, वो तो भेद में बताया जाता, और वहां आप दृष्टि को स्थिर करेंगे तो वहीं श्वेत बिंदु की प्राप्ति होगी, और उस पर आप टिकेंगे तो वही ज्योतिर्मय बिंदु की प्राप्ति, वही परमात्मा का चरण, उसी में प्रेम करने के लिए कहते हैं, और उसमें प्रेम करने वाले को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती। ये सबों का कहना है, क्योंकि संत मत है, व्यक्तिगत विचार यहाँ नहीं सुनाया जाता, संत का, भगवंत का, सदग्रंथ का। और यही ज्ञान पहले गुरु महाराज को नहीं था, जिनकी झांकी लगी हुई है। जब ये ज्ञान उनको हुआ तो उन्होंने अपने पद में लिखा है, पढ़िए महर्षि पदावली में, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहर। ये बाहर में चलने वाले, पूजा पाठ करने वाले को संत लोग अंधा कहते, आंखें नहीं है, ज्ञाने नहीं, वो तो मने मन मगन है, हम बढ़िया भक्ति कर रहे। जैसे आज देखिए, आज नवरात्रा का शुभारंभ है। आज के दिन पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, भूखे प्यासे सो जाते हैं, कि छाती पर जो जन्माते हैं, क्या क्या भक्ति है, तपस्या है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर। दुर्गा का क्या होता? शब्दात्मिका, जो शब्द आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाए, जिनको शब्द की प्राप्ति हो जाएगी वो पूर्ण शक्तिशाली हो जाएगी, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो आप कमजोरी बने रहे। लेकिन यहाँ लोग दूसरे तरीका से करता है, उसके प्राप्ति अपने अंदर में होती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए सभी संतों ने कहा है, इनको ज्ञान नहीं होता अंध बने फिरते बाहिर, अंतरपद भेद थे जाहिर, हमें बोध बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। पहले समझाया, बुझाया और फिर सुझाया भी, दिखाया भी। कैसे दिखाया? बंद कराए पलक पट को। हम लोग क्या करते हैं? आंख बंद करके ध्यान करते, किस लिए? उसी बिंदु के लिए। सबको युक्ति सी करके करना चाहिए। बंद कराए पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको। कितना खुलासा है, बाहर में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये किनके लिए जानते हैं? जैसे बच्चा लोग है, क्लास में पढ़ने के लिए जाता है बच्चा तो छोटा छोटा, तो उसको मने नहीं लगता पढ़, तो उससे रटवाते हैं कैसे कबूतर, कैसे कहीं कबूतर होता है, लेकिन कबूतर को देख करके उसको पढ़ता। उसी तरह से जो प्रारंभिक अवस्था के भक्त है, उसके लिए ये मंदिर है, ये घंटा है, पूजा है, शिवलिंग है, लेकिन जिनको ज्ञान हो जाए उसके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। ये बच्चे का खेल है। गुरु महाराज ने क्या लिखा? आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भरमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। बाहर भरमिया नहीं प्रभु भैया। अब क्या कहेंगे? अभियंतर दतु हो। बाहर में भर, पहले गुरु महाराज बाहर बाहर भटकते थे, कब कार्य? जब उनको ज्ञान हो गया। वही कार्य बंद कराए बलक भटको, बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को
गहवाया बाबा देवी ने, उसी बिंदु को बाबा देवी साहब ने। तो पूजपात की गाड़ी आ रही है, हम लोग उठ करके स्वागत करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सभी लोग करताल करते हुए आप लोग भी बोलेंगे स्वागत गान। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद प्रिय मंच पर विराजित हो गए हैं। 1-2 मिनट हम आप उनका दर्शन करें, अब फिर उनकी अमृतवाणी सुनेंगे। मैं गुरु महाराज के पद को कह रहा था, जिसकी शेष कड़ी है और विशेष में कुछ नहीं कहूँगा। तो गुरु महाराज क्या लिखते हैं? सुखमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत तो धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु। ये असली भक्ति। जब तक ये भक्ति नहीं करेंगे तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और यही मार्ग संत महापुरुष बतलाते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया उनका परम कल्याण हो गया। शेर सैयद अबू अली शम्स मौलाना भाई सभी गए इस राह से जिन्होंने दिल पुख्ता किया। यही एक मार्ग है परम कल्याण, परम सुख को प्राप्त करने का, और दूसरा मार्ग नहीं है। आइए हम लोग किसी मार्ग के बारे में विशेष रूप से अनुभवगम ज्ञान के तक पूज्यपाद की श्रीमुखी वचनों के द्वारा, अमृतमय वाणी के द्वारा, क्योंकि ये अंतिम सत्र है और कहा भी गया है अंत भला तो जग भला। अंतिम जो उपदेशात्मक बात होती है वो बड़े काम बड़े पते की होती है। इसलिए देखते हैं जब माँ बहन ससुराल जाने लगती है तो कुछ न कुछ लोग समझावारी करते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण समझावारी होती है। इसलिए इस अंतिम सत्र में आप लोग शांतित होकर के ध्यान पूर्वक श्रीमुखी बातों को श्रवण करें, ताकि आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके, आपका परम कल्याण हो सके। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आयोजनकर्ता से निवेदन है कि पंडाल के अगल बगल छोटे छोटे बच्चे जो है कि बहुत हल्ला कर रहे हैं और सत्संग में बाधा पड़ेगी,